समाजशास्त्र का क्लास। पहला प्रश्न है, सामाजिक वर्ग का निर्धारक है। सामाजिक वर्ग का निर्धारक है। पहला प्रश्न है, सामाजिक वर्ग का निर्धारक है। धन, व्यवसाय, एक जीवन पद्धति, उपरोक्त में से सभी। पहला प्रश्न है सामाजिक वर्ग का निर्धारक है। धन, व्यवसाय, एक जीवन पद्धति, उपरोक्त में से सभी। सामाजिक वर्ग का निर्धारक है। धन है कि व्यवसाय है कि जीवन पद्धति है कि उपरोक्त में से सभी है। धन सामाजिक वर्ग का निर्धारक सभी है। धन से भी होता है, व्यवसाय से भी, जीवन पद्धति से भी, यानी सभी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रतिमान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रतिमान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रतिमान नहीं है। जनरीति, रूढ़ि, निषेध, जादू। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रतिमान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रतिमान नहीं है। जनरीत, रूढ़ि, निषेध, जादू। जनरीत भी है, रूढ़ि भी है, इसमें निषेध भी पाया जाता है, जादू नहीं पाई जाती। सामाजिक प्रतिमान में जादू नहीं होता है। ऑप्शन डी सही। तीसरा प्रश्न है, तृतीयक सहयोग कहा जाता है। तृतीयक सहयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकूलन, समायोजन, पर संस्कृति ग्रहण, सामंजस्य। तृतीयक सहयोग कहा जाता है। तृतीयक सहयोग कहा जाता है। अनुकूलन, समायोजन, पर संस्कृति ग्रहण, सामंजस्य। तृतीयक सहयोग क्या कहा जाता है? तृतीयक सहयोग में क्या पाया जाता है? तृतीयक सहयोग में समायोजन पाया जाता है। समायोजन। चौथा प्रश्न है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहते हैं। विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, अंतःक्रियावादी, सांस्कृतिक। विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहते हैं प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, अंतःक्रियावादी या सांस्कृतिक। इसका ऑप्शन सही होगा
विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहते हैं अंतःक्रियावादी। ऑप्शन सी सही। 5वां प्रश्न है, किसने नेतृत्व को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया था? चमत्कारी, कानूनी, तार्किकता और पारंपरिक में विभाजित किया है। मैक्स मूलर ने, टॉनीज ने, मैक्स वेयर ने, कार्ल मार्क्स ने। किसने नेतृत्व को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया था? चमत्कारी, कानून, तार्किक और पारंपरिक। मैक्स मूलर ने, टॉनीज ने, मैक्स वेयर ने, कार्ल मार्क्स ने। किसने नेतृत्व को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया था? चमत्कारी, कानून, तार्किकता में, पारंपरिक। इसका ऑप्शन सही होगा मैक्स वेबर ने किया था। 6वां प्रश्न है, सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? निर्धनता एवं अज्ञानता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, आदिम प्रौद्योगिकी, नातेदारी संगठन। सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? निर्धनता एवं अज्ञानता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, आदिम प्रौद्योगिकी, नातेदारी संगठन। सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है आदिम प्रौद्योगिकी। उनकी आदिम प्रौद्योगिकी उनके पिछड़ेपन का कारण है। 7वां प्रश्न है, भारत में नातेदारी शब्दावली का संबंध है? भारत में नातेदारी शब्दावली का संबंध किससे है? किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से, किसी जनजाति के बाह्य विभाजन से, श्रम विभाजन की प्रकृति से, जनजाति की विवाह संबंधी रीतियों से। भारत में नातेदारी शब्दावली का संबंध है किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से, किसी जनजाति के बाह्य कुलों में विभाजन से, श्रम विभाजन की प्रकृति से, जनजाति की विवाह संबंधी रीतियों से। जिसका उत्तर होगा पहला। भारत में नातेदारी शब्दावली का संबंध है किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से। ऑप्शन ए सही। 8वां प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक सुविधाएं देना, कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, किसी धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित को ध्यान में रखते हुए बहुसंख्यक समुदायों में कटौती करना, उपयुक्त में से सभी। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक का तात्पर्य क्या है?
धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? धार्मिक अल्पसंख्यक को अधिक सुविधाएं देना, कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, धार्मिक अल्पसंख्यक के हित को ध्यान में रखते हुए बहुसंख्यक समुदायों में कटौती करना, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर होगा सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। ऑप्शन बी सही है। 9वां प्रश्न है, स्वजातिवाद क्या है? अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना, कि संस्कृति की तुलनात्मक अध्ययन करना, संस्कृति नवीनता द्वारा भौतिक पर्यावरण में बदलाव लाना, क्षेत्र कार्य में प्रयुक्त एक प्रविधि। स्वजातिवाद क्या है? अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना, कि संस्कृति की तुलनात्मक अध्ययन करना, कि संस्कृति नवीनता द्वारा भौतिक पर्यावरण में बदलाव लाना, क्षेत्र कार्य में प्रयुक्त एक प्रविधि। इसका उत्तर होगा स्वजातिवाद मतलब होता है अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना। ऑप्शन ए सही। 10वां प्रश्न है, औद्योगिक समाज में कृषि क्या है? एक दूसरा उद्योग होता है, एक जीवन का ढंग होता है, इसका अस्तित्व नहीं होता है, न्यूनतम महत्व होता है। औद्योगिक समाज में कृषि क्या होता है? एक दूसरा उद्योग होता है, एक जीवन का ढंग होता है, इसका अस्तित्व नहीं होता है, न्यूनतम महत्व होता है। औद्योगिक समाज में कृषि क्या होता है? एक दूसरा उद्योग होता है, एक जीवन का ढंग होता है, इसका अस्तित्व नहीं होता है, न्यूनतम महत्व होता है। औद्योगिक समाज में कृषि महत्व होता है लेकिन कम महत्व होता है, यानी ऑप्शन डी सही। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि 9 सांस्कृतिक गुण होते हैं? किसने 9 सांस्कृतिक गुण होते हैं? किसने कहा? कार्ल बिजलर ने, ईवी टेलर ने, किम्बाल यंग ने, हंट ने। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि 9 सांस्कृतिक गुण होते हैं? कार्ल बिजलर ने, ईवी टेलर ने, किम्बाल यंग ने, हंट ने। इसका उत्तर होगा क्लार्क बिजलर ने। 12वां प्रश्न है अंतिम, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक लिखी है? द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? एलियन टाउरेल ने, डैनियल वेल ने, हर्बर्ट ब्लूमर ने, मिल्टन सिंगर ने। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक लिखी है एलियन टाउलर ने, डैनियल वेल ने, हर्बर्ट ब्लूमर ने, मिल्टन सिंगर ने। इसका उत्तर होगा डैनियल वेल ने। आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, सामाजिक वर्ग का निर्धारण होता है, धन से भी होता है, व्यवसाय से, जीवन पद्धति से भी होता है। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रतिमान नहीं है? जादू कोई सामाजिक प्रतिमान नहीं है। तीसरा प्रश्न था, तृतीयक सहयोग कहा जाता है समायोजन। तृतीयक सहयोग में क्या होता है? समायोजन होता है। चौथा प्रश्न है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हावर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहते हैं अंतःक्रियावादी। पांचवा प्रश्न था, किसने नेतृत्व
को क्रमशः 3 वर्गों में चमत्कारी कानून, तार्किकता और पारंपरिक कानून के रूप में विभाजित किया मैक्स वेबर ने। 6वां प्रश्न था सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? उनका आदिम प्रौद्योगिकी होता है उनके पिछड़ेपन का कारण। 7वां प्रश्न था भारत में नातेदारी शब्दावली का संबंध किससे है? जनजाति की सामाजिक संरचना से होती है। 8वां प्रश्न था भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना होता है। और 9वां स्वजातिवाद क्या है? अपनी संस्कृति या जाति को दूसरी से श्रेष्ठ समझने की भावना स्वजातिवाद होता है। 10वां प्रश्न है औद्योगिक समाज में कृषि क्या है? न्यूनतम महत्व होता है पर न्यूनतम महत्व होता है। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि 9 सांस्कृतिक गुण? क्लार्क विचलर ने। 12वां प्रश्न द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक लिखी है डैनियल वेल ने।